हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का झारखंड नेक्स्ट झारखंड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जो बीआईटी सिंदरी का और एमटेक एडमिशन के रिगार्डिंग। उनमें बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि कैसे फॉर्म को ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद कैसे उसको प्रिंट आउट निकालना है। तो दोस्तों, प्रिंट आउट आपके पास जो मेल आएगा रिस्पॉन्स, उसी को आपको प्रिंट आउट निकालना है और सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। और एक बच्चे का कमेंट आया था कि स्पीड पोस्ट मैंने कर दिया लेकिन अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं आया। तो रिस्पांस नहीं आएगा, आपका स्पीड पोस्ट हो गया है तो अपना जो स्पीड पोस्ट का जो नंबर रहता है इंडिया पोस्ट से या वहाँ से आप गूगल में सर्च करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्पीड पोस्ट जो है आपका पहुँचा कि नहीं। उसके बाद जब डेट आएगा तो उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट वेबसाइट पे डाला जाएगा। तो वही मेरिट लिस्ट मैंने प्रीवियस ईयर, मतलब कि ये तो 2024-26 का है, लेकिन 2023-25 का जो एमटेक का जो फॉर्म भरने के बाद जो उसका मेरिट लिस्ट आया था उसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि कितना कटअप गया था, कितना मार्क्स वाले का कैसा हुआ था, क्या नहीं हुआ था, सब आपको पूरी जानकारी मिलेगा। इसमें सिर्फ जो अप्लाई किए थे और उनका मेरिट लिस्ट आया है तो देखेंगे कि मेरिट लिस्ट में कितना कितना मार्क्स वालों का हुआ है, सभी ब्रांच का देखेंगे। चलिए दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते हैं। देखिए, बीआईटी सिंदरी का है ये आपका जो है ना, ये आपका क्या 18 अगस्त 2023 के डेट पे था, ठीक है। नोटिस फॉर काउंसिलिंग कम एडमिशन ऑफ एमटेक गेट कैंडिडेट क्वालिफाई कैंडिडेट फॉर सेशन 2023-25 में जो गेट क्वालिफाई किए थे उन्हीं लोगों का ये आपका काउंसलिंग का डिटेल है। तो उसमें देखेंगे कि मेरिट दिया गया है गेट स्कोर के अकॉर्डिंग कि कौन कितने नंबर में है, ठीक है। तो पूरा देखेंगे, आगे देखते हैं। देखिए, नंबर ऑफ सीट भी दिया हुआ है, उसमें भी आप देखते हैं। देखिए, जो शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग को इस तरह आपका आएगा, शेड्यूल दिया गया जैसे हीट पावर है, हीट पावर में आपका टोटल 25 सीट है, ठीक है। और इसका जो डेट दिया है 22 अगस्त का वो दिया था, उसी तरह आपको फिर से मिलेगा, ठीक है। मशीन डिजाइन में भी आपका लगभग 25 सीट है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में भी 25 सीट है। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में भी आपका 15 सीट है। और मटेरियल इंजीनियरिंग नैनो टेक्नोलॉजी में आपका 13 सीट है। और पावर सिस्टम में आपका 15 सीट है। कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग में आपका 15 सीट है। इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल अप्लाइड इंस्ट्रूमेंटेशन में 13 सीट है। और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आपका 25 सीट है। और सॉयल मैकेनिक्स एंड फाउंड इंजीनियरिंग में आपका 25 सीट है, ठीक है। ऑल स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो देखिए, द कैंडिडेट हु फेल टू अपियर फॉर काउंसलिंग कम एडमिशन, मैंने पिछला बार का बता रहे हैं 22 अगस्त 2023 को वो रिपोर्ट नहीं कर पाए तो वो आपका सीट वैकेंट रह जाएगा, ठीक है। द कैंडिडेट हु फेल टू अपियर फॉर काउंसलिंग कम एडमिशन 23/8/2023 में रिपोर्टेड ऑन 23/8 फॉर काउंसलिंग एडमिशन ऑन रिमेनिंग सीट विल बी वैकेंट आफ्टर काउंसलिंग कम एडमिशन ऑन 22 अगस्त 2000, माना जिस डेट में आपका है उसी दिन में आपको आना है। बाद में आने से आपको या तो अगर 22 तारीख को नहीं आ सकते तब 23 तारीख को भी एक चांस है। इसी तरह आपको पूरा जो भी आपका नोटिस आएगा उस नोटिस में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, आपको क्या क्या लाना है, डॉक्यूमेंट सब कुछ बता दिया जाएगा। उसी के चलते मैं एक वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि सभी लोग पहले से जान जाए कि आपको मेरिट आएगा तो क्या होगा, कैसे क्या करना है, कैसे काउंसलिंग करना है, क्या करना, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। रिजर्वेशन बेनिफिट, तो रिजर्वेशन के लिए आपका अगर आप झारखंड से है तो आपका जो लेटेस्ट होना चाहिए, लेटेस्ट सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। अगर EWS है, SC है, ST है, OBC है तो आपका लेटेस्ट सर्टिफिकेट भी आप बना लीजिएगा। इसीलिए अगर आप जो अप्लाई किए हैं वो कास्ट जाति आवासी अप्लाई कर दें, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो है, जो डॉक्यूमेंट आपका नोटिफिकेशन में दिया, एडवर्टीजमेंट जो डॉक्यूमेंट दिया था वही डॉक्यूमेंट आपको लेके लाना है, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट आपको लाना है, ठीक है। अगर आप TC आपको ओरिजिनल लाना है, ठीक। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय कंसर्न बोर्ड इन यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंड। और सभी 10-12 का मार्कशीट चाहिए, पासिंग चाहिए और वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए अगर गेट क्वालिफाई कैंडिडेट के लिए। और SDO DC CO सभी का आपका मैंने SDO तक आप कम से कम बना लीजिएगा ताकि आपको कोई भी सर्टिफिकेट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ही प्रोसेस सब कुछ है। और आपको एनुअल फी के रिगार्डिंग दिया गया है। तो एनुअल फी जो है आपका उस समय का था 7,732 रुपया।
जनरल BC1 BC2 EWS और ऑल स्टेट्स SC एंड गर्ल्स ऑफ अदर स्टेट, ST SC एंड गर्ल्स फॉर अदर स्टेट, सभी का आपको यही लगेगा। लेकिन अगर आप झारखंड से हैं और SC ST है तो आपका 1957 लगेगा, मतलब 1957 रुपया, और एनुअल फी पर एनम, और गर्ल्स के लिए मात्र 32 रुपये लगेगा अगर आप झारखंड से हैं। और स्टूडेंट फंड फी जो है आपका सबका बराबर है, आप कोई भी है, फीमेल हो चाहे मेल हो या अदर स्टेट का हो, चाहे कैटेगरी में कोई किसी में भी हो, आपको स्टूडेंट फंड फी जो है आपका 7,150 रुपया लगेगा। ये आपको SBI कलेक्ट के थ्रू आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, ठीक है, उससे भी आप कर सकते हैं। तो एडमिशन फी विल बी डिपॉजिटेड थ्रू SBI कलेक्ट एज पर फ्लो चार्ट अटैच, ठीक है। तो इस लिंक पे आप क्लिक करके इसका भी वीडियो मैं अच्छा से बना दूंगा, या तो पहले भी सर्च मारिएगा तो आपको फी पेमेंट के सर्च मारिएगा तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पर भी इसका वीडियो बनाया है कैसे पेमेंट करना है। यही है फ्लो चार्ट, आपको इसी तरह करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है। उसके जैसे लिंक में क्लिक करेंगे आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आएगा, उसके बाद आपको सिलेक्ट स्टेट झारखंड सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको BIT सिंदरी एकेडमिक अकाउंट में जाना है। उसके बाद दो ऑप्शन आएगा, MTech एडमिशन फ़ी या तो सिलेक्ट फी फॉर MTech फंड फी, जिसमें आपको क्लिक कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। फिर आपको अपना डिटेल डालना है, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। आपको जो फिर उसका पेमेंट डिटेल PDF निकाल के आपको उसका नंबर भी जरूरत पड़ता है, या तो डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, और सिलेक्ट द पेमेंट हिस्ट्री एंड फिल्ड द डिटेल एज रिक्वायर्ड, उसके बाद जो भी सिलेक्ट करने के बाद आपको जो डिटेल मांगा जाएगा, डिटेल भरना, आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये जो आपका प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, देखिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर काउंसलिंग कम एडमिशन इन MTech 2023-25 फॉर गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट, ठीक है। तो गेट क्वालिफाइड नॉन गेट क्वालिफाइड दोनों का दिया गया है। देखिए तो गेट क्वालिफाई के लिए देखिए पहले दिया सिविल का, सिविल में जो है जनरल कैटेगरी वाले हैं, ठीक है, और ये सॉयल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग मिला है, इनका गेट स्कोर जो है गेट इनका जो देखिए जो पहला जो टॉप कैंडिडेट है सिविल का, उसका आपका 556 गेट स्कोर है, देखिए 556 गेट स्कोर। उसी तरह आप देखिए, आप नीचे जाइए तो सिविल के टोटल जो कैंडिडेट आपका इसी तरह है, देखिए ये जनरल कैटेगरी है, BC2 है, सभी कैटेगरी भी लिखा हुआ है, अगर झारखंड से कि नहीं है सब दिया हुआ है, कौन सा ब्रांच ये फर्स्ट प्रेफरेंस दिया हुआ है। तो इसी तरह आपको सबका मेरिट मिलेगा। तो इसीलिए चैनल से बने रहें ताकि आपको सही समय पर आपको वीडियो मिलते रहेगा, आपको कोई भी अपडेट आएगा तो आपको पहले मिलेगा। अगर डेट एक्सटेंड होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है MTech के एडमिशन के रिगार्डिंग, तो सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। देखिए सिविल के टोटल कैंडिडेट जो है आपका सभी मिला के आपका सिविल का 32 33 टोटल, सिविल का आपका 37 कैंडिडेट का गेट के थ्रू आपका शॉर्टलिस्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए फादर्स नेम, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मात्र एक ही बच्चे जो है वो मात्र 459 गेट स्कोर है, यानी कि गेट स्कोर के द्वारा गेट स्कोर के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के एक ही कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, ठीक है। और मैकेनिकल का देखा जाए तो मैकेनिकल का मात्र 9 कैंडिडेट जो है गेट के थ्रू मैंने गेट स्कोर के थ्रू अप्लाई किए हैं जो, और रिजेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट दिया क्योंकि वो रिजेक्टेड ड्यू टू गेट स्कोर कार्ड नॉट वैलिड, गेट स्कोर कार्ड इसका नॉट वैलिड है, इसीलिए इस कैंडिडेट का रिजेक्ट किया गया नरेश माधव करके। तो ये पिछला साल का है, इसी तरह आपको पूरा मिलेगा। तो ये जो है आपका गेट क्वालिफाई कैंडिडेट का है। तो जैसे आपका गेट क्वालिफाई कैंडिडेट का आपका इसी तरह काउंसलिंग हो जाएगा, उसके बाद अगर सीट वैकेंट रह जाएगा तो उसके बाद मैं दूसरा नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें काउंसलिंग के बाद कितना सीट वैकेंट रह गया उसके बारे में जानेंगे। तो उस चैनल में बने रहें ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।